ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें जनजाति के अलावा तो यहाँ से भी बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रश्न पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्व है वो पूरे विश्व का सबसे लंबा समय तक आपका आयोजित होने वाला क्या आपका पर्व है। तो एक्चुअल में जब हम 75 दिन की बात कर रहे हैं, जब हम सबसे लंबा पर्व की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है रस्म होता है। इसमें अलग अलग जो है कार्यक्रम होते हैं जो लगभग 2.5 महीने तक लगातार क्या होता है संचालित होता है। तो प्रश्न कहाँ से आता है? उन्हीं जो है रस्मों से वो बीच बीच से निकाल कर पूछेंगे, चाहे वो एसआई का हो या और जो तमाम सीजीपीएससी या फिर एक दिवसीय परीक्षा हो। तो ध्यान रखेंगे आप शुरुआत कहां से करोगे कि जो सबसे लंबा जो पर्व है इसका कोई ना कोई तो क्या होगा, पहला उद्देश्य होगा, इससे मनाते क्यों हैं। तो ध्यान रखिएगा बस क्या रहेगा कि ये जो पर्व है इसका जो शुरुआत है हम इतिहास में पढ़ेंगे आपका काकतीय वंशी। तो काकतीय वंशी एक राजा थे जिनका नाम क्या था, पुरुषोत्तम देव। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बस्तर का दशहरा का जो प्रारंभ है वह किस राजा ने करवाया था। तो एकदम क्लियर यहाँ बस क्या रहेगा, पुरुषोत्तम देव ने करवाया था लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास में। मतलब इस पर्व को मनाते हुए लगभग आपका 900 वर्ष हो चुका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक क्या, काकतीय वंशी राजा पुरुषोत्तम देव, ध्यान रखेंगे ये बहुत बेसिक बात है। हम इनके एक एक रस्म को आगे देखेंगे। इसके पश्चात क्या रहेगा, जगन्नाथपुरी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में प्रारंभ। मतलब कहानी ये है कि जो पुरुषोत्तम देव है वो क्या थे आपका जगन्नाथपुरी अर्थात उड़ीसा की यात्रा पर थे। और वहां जो है जिस प्रकार का आयोजन होता था रथ परिक्रमा, एक्चुअली जो है उसी शैली को या उसी जो है कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर में क्या करेंगे, वो उसे वो फॉलो करते हैं। तो ये जो हमारा जो पर्व है वो पुरुषोत्तम देव ने प्रारंभ करवाया है, लेकिन जो किस पे है ये, तो जगन्नाथपुरी के तर्ज पर क्या आपका ये प्रारंभ हुआ था। क्लियर है? इसके पश्चात ये आपका ऐतिहासिक व पारंपरिक त्योहार है। ऐतिहासिक का मतलब ये है कि इस त्योहार को एक दिन या 2-4 वर्ष नहीं हुआ है, ये 75 दिनों तक संचालित होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे इस प्रकार का संचालित होते हुए लगभग 900 वर्ष हो चुका है। और केवल बस्तर के नहीं, बस्तर के अलावा पूरे भारतवर्ष से और साथ ही साथ पूरे विश्व के लगभग आपका 5 से 10 लाख के आसपास इस पूरे जो है पर्व में आपका शामिल होते हैं। तो ये पारंपरिक रूप से और ऐतिहासिक रूप से क्या आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी बात समझेंगे। इसके अलावा अब समझना है कि इस पूरे पर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस पर्व का जो मुख्य उद्देश्य है, तो ध्यान रखना, अगर प्रश्न आता कि बस्तर की इष्ट देवी कौन है, तो बच्चे ध्यान रखना बस्तर की जो इष्ट देवी है वो स्वयं जो आपका माँ जो है दंतेश्वरी है। तो ये पूरा का पूरा जो पर्व है वो जो कि आपका माँ जो है दंतेश्वरी को समर्पित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा, इसका उद्देश्य ये है क्या कि माँ जो है दंतेश्वरी को समर्पित करना इस पूरे पर्व को। अर्थात इस पूरे पर्व में माँ जो है दंतेश्वरी का अलग अलग जो तरीके से अलग अलग रस्मों से कार्यक्रमों से उनकी पूजा अर्चना किया जाएगा। ये हम जब भी कोई रस्म पढ़ेंगे वहां पर माँ जो है दंतेश्वरी का उल्लेख होगा, कभी दंतेश्वरी का तो कभी मावली माता का। क्लियर है? आगे बढ़ूं, लेकिन ध्यान रखना इसके अलावा तो क्या भगवान जगन्नाथ, आपका देवी सुभद्रा इनकी बहन है, और साथ में क्या आपका इनके भाई बलभद्र और आपका शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु, ये सभी की भी यहाँ पर जाकर पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान रखना मेनली माँ जो है दंतेश्वरी को समर्पित है, लेकिन कुछ ऐसे हम रस्म देखेंगे जिनमें भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, बलभद्र और आपका शालिग्राम, इन सब का भी उल्लेख होने वाला है। क्लियर है? तो प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन है वो इस एक एक बात को क्या करोगे, क्रम से करेंगे। अब होता यह है कि जब 75 दिनों का पर्व की जब बात कर रहे हैं, तो क्या ये पर्व जो है शुरू से या प्रारंभ से 75 दिनों का था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस्तर जनजातियों में जो भी उनके रस्म थे या जो भी उनका जो पूजा अर्चना का जो माध्यम था, वो सबों को जो है लगभग इसी जो है आपका भाद्र, आषाढ़ और जो है कुंवार माह, ये ऐसा माह है जिसमें पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक जो पर्व क्या आपका आयोजित होता है। तो इन सबों को मिलाकर ऐसा आगे करते करते ये पूरा विश्व का सबसे लंबा पर्व हो जाएगा। अब ये पढ़ना ही है कि 75 दिनों तक क्या होता है। तो 75 दिनों तक कम से कम ऐसे हम 12-13 ऐसा रस्म होगा और इन्हीं रस्मों से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रत्येक रस्मों का कोई ना कोई उनका उद्देश्य होगा, हम उन्हें क्या करेंगे बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। तो ध्यान रखेंगे अगर हम रस्म की बात करें
मैं एक एक बात को समझाऊंगा और सभी का आपको मानचित्र के माध्यम से। तो समझिए, बस आपको एक मानचित्र दिखाई पड़ेगा, ये पाठ यात्रा। ये पाठ यात्रा का मतलब क्या है, आपको एक तो लिखा हुआ आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा व्हाट्सएप में। लेकिन इसके अलावा समझिए कि पाठ यात्रा बहुत ही सामान्य भाषा में, पाठ यात्रा का मतलब ये है कि इस पूरे बस्तर दशहरा में जितना जो है माता दंतेश्वरी प्रचलित नहीं है, उससे अधिक फेमस कौन है, हमारा रथ यात्रा है। क्या है, रथ यात्रा है। और ये जो रथ है ना, इसमें दो रथ इससे प्रयोग होगा, एक जो है 4 पहियों वाला और एक क्या होगा 8 पहियों का। और ध्यान रखने कि प्रारंभ में ये जो आपका जो रथ था वो केवल एक ही होता था और 12 जो कि आपका पहियों का। लेकिन 12 पहियों के रथों को संचालित करना दंतेवाड़ा जगदलपुर में इतना आसान नहीं था। तो आगे चलकर ये दो भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। एक जो है 4 पहियों का और एक क्या बच्चे 8 पहियों का। अब उसी जो रथ का निर्माण के लिए हमको एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या चाहिए, लकड़ी की आवश्यकता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे पहला पाठ यात्रा पर्व। आपको ध्यान रखना है ये पाठ यात्रा पर्व कब होता है, तो क्या आपको श्रावण हरेली अमावस्या को। तो जिस दिन पूरे भारतवर्ष में या हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य में जब हरेली मनाते हैं, एग्जैक्ट उसी दिन क्या होता है, ये बस्तर का दशहरा है, उसका क्या होता है, शुभारंभ होता है। तो क्या कर लोगे, श्रावण हरेली अमावस्या हम भी यही करते हैं, लकड़ी का हल का अपने खेतों को वैसे ही ये क्या करेंगे, लकड़ी की पूजा करते हैं। लेकिन वो होता क्या है और क्यों ऐसा करते हैं, उसका कारण को हम क्या करते हैं, समझते हैं। क्लियर है, तो प्लीज अब ये लकड़ी को बस देखिए और इस पूरी प्रथा को क्या करोगे, ध्यान से समझेंगे। होता कुछ नहीं है यहाँ पर क्या, कि हमारा जो वन विभाग है उससे अनुमति लेते हैं और जो ये दो जो विशाल रथ है, उस दो विशाल रथ क्या करते हैं, एक मुख्य शाखा, ध्यान रखना, उसको सरजी या फिर क्या बोलते हैं आपका साल वृक्ष, जो साल वृक्ष है उसकी कटाई करते हैं। उसकी जो मुख्य शाखा है, उसकी मुख्य शाखा को बोलते बच्चे ये जो आपका ठुरलू कोठला। तो ध्यान रखना, इसको साल या लकड़ी ऐसा नहीं, ध्यान रखना इसे बोलते हैं ठुरलू कोठला। और एक्चुअल में ये जो हमारा ना एक फिक्स है, ये हमेशा फिक्स है। बस्तर में एक जगह है माचाकोट का जंगल, ये मैं आपको पढ़ाया हूं, जहां पास मिलता है बांसुरी बांस। जिस जंगल में बांसुरी बांस मिलता है उसी जंगल से क्या कर लेते हैं लोग, आपका ये जो आपका ठुरलू कोठला को, अर्थात जो है साल वृक्ष की जो आपका मुख्य शाखा है उसे लेकर आते हैं। अब ऑब्वियसली ये जितने भी रथ है, ये रथ जो है मां दंतेश्वरी के लिए आपका निर्माण होगा। तो क्या करते हैं, इस लकड़ी को लेकर जाएंगे, इस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को कहां लेकर जाएंगे, दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा में 3 मंदिरें हैं, एक मां दंतेश्वरी का, एक जो है मां माउली का, और एक हम पढ़ेंगे कंकालीन मंदिर का। ये सभी का इस छोटी सी लकड़ी को, इसी टुकड़े को कहां लेके जाएंगे, आपका दंतेश्वरी मंदिर। और उसी दंतेश्वरी मंदिर में पूरी पूजा अर्चना के साथ वो ऐसा मानते हैं कि जिस इस विश्व का सबसे लंबा पर्व को हम आयोजित करने वाले हैं, वो बहुत ही निर्विघ्न तरीके से आपका संचालित हो और उनका क्या हो, समापन हो। इस बात की उनसे क्या करते हैं, अनुमति लेते हैं। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बच्चे पाठ यात्रा। अब मैं बस क्या क्या उल्लेख किया हूं, सबसे पहली बात यहां बस क्या रहेगा कि बस्तर का दशहरा का पहला रस्म है, या बस्तर के दशहरा का पहला एक आपका कार्यक्रम है। क्या है, कार्यक्रम है, पाठ यात्रा। ध्यान रखना, इसको लकड़ी या साल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ठुरलू कोठला। ये क्या है, साल वृक्ष की क्या आपका मुख्य शाखा है, जिसे कहते हैं ठुरलू कोठला। ये कब होता है, तो ध्यान रखेंगे ये कब होगा, तो हमारे पास हरेली अमावस्या, क्या कर लोगे, आपका श्रावण हरेली अमावस्या के दिन आपका आयोजित होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, वो एक दिनों के लिए नहीं होता है। ये जो प्रोसेस लगभग 25-26 दिनों तक, लगभग 1 माह तक अलग अलग माध्यमों से क्या होता है, संचालित होता है। आपको इतनी बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं वो एसआई का है, उस एसआई में यहां तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस लकड़ी का जो निर्माण करते हैं रथ का, उसका एक्चुअल में क्या होता है कि वो पहले से परंपरागत रूप से जो कुछ गांव के जो लोहार हैं, जो बढ़ई है, या आप उसे कह सकते हो कारीगर को, ये सभी कारीगर एक निश्चित गांव से प्रत्येक वर्ष उस रथ के निर्माण में क्या होते हैं, वो शामिल होते हैं। वो गांव का नाम है, क्या कर लोगे, लकड़ी लाने का जो दायित्व है वो हमेशा आपका अगरवाड़ा, कचोरा पाटी और राकेरा गांव। अब ये आपको पूछेंगे कि नहीं, आप जो एसआई के दृष्टि से इतना पूछेंगे नहीं, लेकिन कम से कम 2 बार आप रीड करके जाएंगे। क्या करोगे, आपका लकड़ी लाने का जो दायित्व है अगरवाड़ा, कचोरा पाटी और राकेरा गांव के लोग। इसके पश्चात रथ बनाने वाला बढ़ई,
रथ बना जो बढ़े होगी आपका झार उमर गांव। ये हमेशा परंपरागत रूप से इन गांवों को ये दायित्व दिया गया है कि जो क्या करोगे, तो रथ बना जो बढ़े होंगे कौन होंगे, ये झार उमर गांव के ही होंगे। तीसरी बात, ये बस क्या रथ बना जो लोहार है वो हमेशा कहां से होगा, बेड़ा उमर गांव से। लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये सभी इसके लिए कोई किसी प्रकार का शुल्क या राशि नहीं लेते हैं। ये अपने जो है माता दंतेश्वरी को इस बड़ा पर्व में एक प्रकार से क्या करते हैं, श्रम दान के रूप में क्या करते हैं, वो देते हैं। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात आपको ध्यान रखना है कि इसी जो है पाठ जात्रा पर्व में जो मां दंतेश्वरी को क्या करते हैं, भैंस अथवा जो है आपका बकरे की बलि दी जाती है। मैं जितना भी रस्म पढ़ाऊंगा उसमें 100% कोई ना कोई क्या होगा, आपका पशु जानवर का बलि देते ही है। इसीलिए जो बस्तर का दशहरा है एक प्रकार का बलि का पर्व है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है। इसके पश्चात अपनी कृतज्ञता, प्राथमिक महत्व और भावनात्मक महत्व है। ये सबको छोड़ दीजिए। आप सभी जानते हैं कि बस्तर में जो अधिकांश जो रहवासी हैं वो हमारे आपका आदिवासी भाई बहन हैं। ये सभी कहलाते हैं वनवासी, ये कहलाते हैं जंगलवासी, ये कहलाते हैं आदिवासी। मतलब ये इनका पूरा जीवन किससे है, प्रकृति पर आपका डिपेंडेंट है। तो ये जिस लकड़ी को क्या करते हैं, वो कट करते हैं या कटाई कर लाते हैं, वो उसके लिए संवेदना प्रकट करते हैं, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और इसीलिए बस क्या उनका भावनात्मक महत्व है पाठ जात्रा। वो पूजा करने का मतलब ये है कि आपकी हमने कटाई किया है, इसीलिए उनको कृतज्ञता अर्पित करने के लिए ये पाठ जात्रा रस्म किया जाता है। तो प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन हैं इस बात को समझिए, आप एक एक रस्म समझ जाओगे अंतिम तक। इसीलिए कम से कम आपको 1 बजे तक बने रहेंगे। पूरा बस्तर का दशहरा कैसा होता है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। क्लियर है। तो ये हुआ बच्चे एक रस्म पाठ जात्रा। इसके पश्चात करोगे आपका डेरी गड़ाई। आपका डेरी गड़ाई या उसे बोलते हैं बारसी उतारना रस्म। ध्यान रखेंगे, डेरी गड़ाई या उसे बोलते हैं बारसी उतारना रस्म। इसको बहुत सामान्य समझिए कि जिस जो है साल वृक्ष की कटाई किए थे उस साल वृक्ष की मुख्य शाखा का उसका उपयोग होगा रथ के निर्माण में, जबकि उसकी डालियां अभी बची हुई है। तो करते कुछ नहीं बच्चे, ये जो हमारा जो जगदलपुर है, तो जगदलपुर में ना राजा के जो महल है उसके निकट में एक जगह है सिरहासार। वो सिरहासार पढ़ाऊंगा आगे क्या होता है। तो वो सिरहासार में ना 9 दिनों तक जो है माँ जो है दंतेश्वरी के लिए एक व्यक्ति है हलबा जनजाति का जो उपवास रखता है। तो उसी के निकट में क्या करते हैं, ऐसा 20-20 फुट की दूरी में ये क्या करते हैं, डेरी गड़ाई। जैसे कि आप क्या करते हो विवाह में क्या करते हो, उस शुभ विवाह को करने के लिए क्या करते हैं, मंडप को छाते हैं, जिसको बोलते हैं मंडपाच्छादन। सिमिलरली इस विश्व का सबसे बड़ा पर्व के इस शुभ कार्य को करने से पहले एक रस्म है जिसे बोलते हैं डेरी गड़ाई या उसे कहते हैं बारसी उतारना रस्म। एक प्रकार का वो होप रखते हैं, वो आशा रखते हैं कि जो विश्व का लंबा जो सबसे पर्व है वो सुसज्जित ढंग से संचालित हो। इसीलिए वो क्या करते हैं, आपका लाल कपड़े, आपका चंदन से और लकड़ी और साथ में नारियल तोड़कर वो इस प्रकार से दो जो क्या करते हैं मंडप की भलीभांति क्या करते हैं वो छाते हैं। कहां छाते हैं, तो सिरहासार के निकट में। लेकिन इस रथ को बनाने के लिए एक लंबा समय लगता है। तब जाकर क्या ये जो लोहार है, ये जो बढ़ाई है, उनके लिए इन्हीं जो है डालियों से छोटे छोटे क्या करते हैं, झोपड़ी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे झोपड़ी का निर्माण करते हैं और उसी पूरे रस्म में क्या करते हैं, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसे कहते हैं बच्चे डेरी गड़ाई या उसे कहते हैं बारसी उतारना रस्म। क्लियर है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते क्या, काछिन गादी। इस पूरे रस्म में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विजयादशमी का पर्व। और मेरा अगर माना जाए तो यहां बस क्या दूसरा आपका सबसे अधिक मुख्य पर्व कौन है, काछिन गादी है। अब समझना है, पहला जान लो ये काछिन गादी कौन है। तो पहले तो जानो काछिन गादी नाम से लग रहा है ये एक जो है शक्ति पीठ है, एक शाक्त संप्रदाय की देवी है, या कह सकते हो काछिन गादी एक माता है, एक देवी है। अब इस पूरे रस्म में होता क्या है ये आपको समझना है। तो इस बात को समझिए, जो बस्तर का दशहरा है ना, अगर मैं बात करूं कि ये जो बस्तर का दशहरा का प्रारंभ कब होता है, तो स्थायी रूप से स्वीकृति पता है प्रत्येक वर्ष इस दशहरा पर्व को आयोजित करने के पहले क्या जो बस्तर का राजा है
वो पहुंचेंगे आपका काछिन गुड़ी, मतलब जहां पर काछिन माता होता है। अब गुड़ी का मतलब होता है पूजा स्थल, जहां पर वो विराजित होते हैं वहां पर बस्तर का राजा स्वयं चलकर जाते हैं। अगर वो नहीं जाएंगे तो अपने किसी अनुयायी को भेजते हैं। साथ ही साथ आपका दंतेवाड़ा का जो दंतेश्वरी मंदिर है, उनके पुजारी, साथ में यहाँ का चालकी, मैं पढ़ा चुका हूं चालकी क्या होता है, इस बात को समझिए, और साथ में मांझी, ये सभी जो है एक जगह एकत्रित होते हैं और इस काछिन गादी से अनुमति लेते हैं। उसका एक इतिहास है, मैं बताऊंगा कुछ देर बाद। इसी जो है काछिन गादी से क्या करते हैं, अनुमति लेते हैं। अब हमको समझना है ये काछिन गादी रस्म क्या है या काछिन देवी क्या है। प्लीज बच्चे जो ऑनलाइन इस बात को समझिए कि काछिन गादी कौन है। ये प्रश्न पूछा एग्जाम में, काछिन गादी कौन है। हमको एक पूछा है, हमको बाकी भी हमको क्या करना है, जानना है। तो समझिए ये काछिन गादी नाम कहां से आया है। तो पहली बात ध्यान रखना कि जो जगदलपुर, आज जो आप जगदलपुर देख रहे हो, इसका जो नाम है, इसका जो नाम है ना, इसमें देखेंगे एक कबीला था, एक जो आपका कबीलाई आपका शाखा था जिसका नाम क्या था, जगतू था। कुछ था ये, एक हमारा आपका कबीलाई था, इस कबीला का मुखिया का नाम क्या था, जगतू था। और मैं अभी बता चुका हूं कि इस समय आपका काकती वंश की सत्ता है। बस्तर में जो है काकती वंश का साम्राज्य है, उसी में आपका एक राजा है जिनका नाम क्या है, दलपत देव। इन्हीं के द्वारा आपका दलपत सागर झील आपका बनाया जाएगा, आगे चलकर हम बताएंगे इतिहास में। तो होता कुछ नहीं है कि ये जो बस्तर के आपका वनस्पति से आच्छादित है और उस समय की बात चल रहा है, तो क्या होगा, उसमें कई जो है आपका हिंसक प्राणी है, आपका हिंसक प्राणी है। और ये जो है दलपत देव क्या करते थे, ये एक प्रकार से भ्रमण करते थे कहाँ, जंगलों में, और जानवरों क्या करते थे, ये मारा करते थे। तो ये जो जगतू है ना, इनसे रिक्वेस्ट करते, किससे, दलपत देव से, आप आइए और ये जो जगतूगुड़ा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या हमको इन जितने भी हिंसक प्राणी हैं उनसे बचाइए। तो जो इनको बोलते हैं अभयदान, मतलब अभयदान की मांग करते हैं। तब जाकर ये दलपत देव क्या करेंगे, अपनी राजधानी को, इनकी राजधानी क्या था, बस्तर था, इस बस्तर को परिवर्तित कर कहा जाएंगे, वो आपका जगतूगुड़ा, जो आज आप देख रहे हो जगदलपुर, वो जगदलपुर जो है इस जो है कबीला का जो मुखिया है जगतू, ये इसके नाम पे नाम पड़ा है जगदलपुर शहर। क्लियर है, होता कुछ नहीं है, बस क्या रहेगा, तो ये जगतू, ये जो जगतू और दलपत देव में आगे चलकर क्या हो जाएगी, घनिष्ठ मित्रता होता है। दोनों के बीच में एक बेहतर क्या होगी, मित्रता होगी। और इसी मित्रता का आगे जाके एक रस्म आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, काछिन गादी। ये कौन है तो समझिए, ये जो महारा समुदाय, ध्यान रखना, ये जो महारा समुदाय है या कह सकते हो मिर्गान जाति, तो ये जो काछिन देवी है ना, वो हम जानते हैं कि परंपरागत रूप से कोई भी समुदाय क्या करता है, अपनी आराध्य देवी मानकर चलते हैं। तो उन्हीं में से ये जो महारा समुदाय और जो मिर्गान जाति है, उनकी जो इष्ट देवी है, जो आराध्य देवी है, वो कौन है, काछिन देवी है। और इसी काछिन देवी से ये जो है दलपत देव के समय से परंपरागत चला आ रहा है कि जब भी बस्तर का दशहरा का स्थायी रूप से या नियमित रूप से अगर क्या करेंगे, उनका जब प्रारंभ करना हो, तो हमेशा क्या करेंगे, इस काछिन देवी से अनुमति लिया जाएगा। तो यहां से प्रश्न बनेगा क्या कि जो बस्तर का दशहरा है वो स्थायी स्वीकृति कहां से प्राप्त होता है, तो इस रस्म से, काछिन गादी जो प्रोग्राम है, इससे क्या होता है, आपको अनुमति प्राप्त होता है। लेकिन आपको समझना है कि इस रस्म में होता क्या है। अब ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा है कि रन की देवी कौन है, रन की देवी कौन है, और ऑप्शन में था मां दंतेश्वरी, मां मौली माता, मां बमलेश्वरी, या फिर क्या आपका काछिन देवी। आपको समझना है कि क्या ये जो काछिन गादी है उसे बोलते हैं रन की देवी। ध्यान रखना बच्चे, उसे रन की देवी, उसे शौर्य की देवी, उसे युद्ध की देवी, और साथ में क्या रहेगा, धन धान्य की देवी। प्लीज इस क्लास को पूरा कीजिएगा, हम लास्ट तक पहुंचेंगे कि बस्तर दशहरा का समापन कैसे होता है। क्लियर है, तो क्या कर लोगे, रन की देवी, शौर्य की देवी, युद्ध की देवी, या इसे क्या बोलते हैं, धन धान्य की देवी। ये कौन है देवी, तो ये महारा और मिर्गान जनजाति की क्या है, इष्ट देवी है, या कह सकते हो क्या आपका आराध्य देवी है, काछिन देवी। अब समझना है कि काछिन देवी है कौन, ये तो बोल दी कि कौन है, लेकिन हमको समझना है, इस मानचित्र को देखिए कि एक छोटी सी बालिका है जिसे क्या किए हैं, आपका बेल के कांटे पर इसे झुलाया जाता है। इस बात को समझिए कि यही एक्चुअल में काछिन देवी है। अब ये प्रश्न बनता है कि काछिन देवी हम कहेंगे किसे, तो ये किसकी आराध्य देवी है,
मृगान जाति की अगर आराध्य देवी है तो इस बात को समझिए, हमेशा जो काछिन देवी जो बनेगी ना, वो हमेशा कौन होगी? ये लड़की होगी। तो लड़की कौन होगी? हमेशा जो है 8 से लेकर 16 वर्ष के बीच में एक ऐसी कन्या जिसे उस समय क्या आपका माहवारी ना आता हो, ऐसी कन्या जो 8 से 16 साल का हो और जिसे उस समय तत्कालीन समय में माहवारी ना आता हो। और तीसरी शर्त यह है कि वो मृगान जाति का ही होना चाहिए। उसे ही क्या करते हैं? उसे क्या करते हैं? बेल पत्ते के कांटे पर झुलाया जाता है। और जब इस मृगान देवी को, इस काछिन देवी को उस गद्दी पर झुलाते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं? गादी। तब उसे क्या बोलते हैं? गादी। तो काछिन गादी रस्म इसे बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ये इसके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं ये है कौन? ये तो साथ में एक कह सकते हो कि बस्तर के आदिवासी भाई बहन होंगे, वो तो है ही, लेकिन एकदम क्लियर है ये बच्चे कि इस काछिन देवी जो रस्म है ना, इसमें स्वयं जो है बस्तर के राजा इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। स्वयं जो है कौन आपका? दंतेश्वरी मंदिर का जो मुख्य पुजारी है, साथ में माझी है, साथ में चालकी है, और जितने भी समीपी परगना के मुखिया है, वो सभी क्या करते हैं? इस काछिन देवी की उपासना करते हैं। और इसमें इस बात का उल्लेख करते हैं क्या कि ये जो बस्तर का जो दशहरा है, जो विश्व का सबसे लंबा पर्व है, वो बेहतर तरीके से कब संचालित हो, इस बात की यहां पर से क्या करते हैं? अनुमति भी लेते हैं और उनसे क्या करते हैं? वो आशा भी करते हैं। अब इसमें होता क्या है? अब होता कुछ नहीं है, बस क्या कि ध्यान रखना, एक प्रश्न पूछते हैं कि बस्तर के दशहरा में गौर नृत्य कब करते हैं? तो बस्तर के दशहरा में जब हम रथ करेंगे, रथ परिक्रमा पढ़ाऊंगा, रथ परिक्रमा और विजयादशमी का पर्व है, वो दोनों में करते हैं कि आपका गौर नृत्य। वैसे ही ये जो हमारे जो काछिन देवी है, इसमें क्या करेंगे? बस क्या रहेगा? आपका ध्यान रखना, धनकुल गीत का गायन और धनकुल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो ध्यान रखना, पूरे बस्तर के दशहरा में केवल हमको यही दिखाई पड़ेगा जहां पर धनकुल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये मैं आपको पढ़ाया हूं जनजाति में कि धनकुल वाद्य यंत्र क्या होता है, क्लियर है? वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्लियर है? इसके अलावा ये जितनी भी बात लिखा हुआ है, ये वही लिखा है जो मैं भी अपने शब्दावली से मैं बता रहा हूं, क्लियर है? ये सब कुछ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप में, कर लोगे आपका भैरम भक्त। अब दूसरी बात यह है कि ये कन्या को हम देवी कैसे मानेंगे? तो इस कन्या को देवी हम तब मानेंगे जब क्या होगा? एक सिरहा या बस भैरम भक्त, ये भी इनका जो है निकटस्थ क्या हमारा एक जो आपका आराध्य देव है, जिन्हें बोलते हैं भैरम देव। तो इन्हीं जो है भैरम देव का अनुयायी है, जिसे बोलते हैं बच्चा सिरहा। इसको सिरहा को चाहे बैगा का हो, चाहे पंडित का हो, चाहे इसे पाहन का हो, इसी जो है पंडित या पुजारी के द्वारा मंत्र पढ़ा जाता है। और मंत्र पढ़ने के बाद क्या होता है? ये जो मृगानी लड़की है, जो 8 से लेकर 16 वर्ष की जो बालिका है, कन्या है, इसके ऊपर उस मंत्र के माध्यम से ये काछिन देवी को इसके ऊपर क्या करते हैं? आरूढ़ करते हैं, अर्थात उनके अंदर वो लेकर उसे लाते हैं। इस बात को समझेंगे, क्या करोगे? भैरम भक्त आपका सिरहा, ये सिरहा के द्वारा मंत्र का उच्चारण किया जाता है और उनके ऊपर जो काछिन देवी है, उस लड़की के ऊपर क्या होता है? आपका आरूढ़ होता है, या कह सकते हो उनके अंदर क्या होता है? वो समा जाता है, क्लियर है? इसे बोलते हैं बच्चे क्या आपका काछिन गादी रस्म। क्या मुख्य बात है? इसमें धनकुल वाद्य यंत्र, महारा और मृगान जनजाति, साथ में क्या आपका काछिन देवी कौन है? युद्ध की देवी है, रण की देवी है, शौर्य की देवी है और धन धान्य की देवी है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्लियर है? तो ये हुआ हमारा क्या आपका काछिन गादी रस्म। अगला कर लोगे रैला पूजा। क्या कर लोगे? रैला पूजा। प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन है, इस बात को समझिए, ये बहुत आसान है, लेकिन इसकी पूरी कहानी आपको पता होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना, ये कब प्रारंभ होता है, क्लियर है? ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे। इसके पश्चात आपका रैला पूजा, ये भी एक महत्वपूर्ण रस्म है कि आपका रैला पूजा। तो इस पूरे बात को अगर भूल जाओगे तो ध्यान रखना, आपका चालुक्य वंशी राजा था जिनका नाम था अन्नम देव। ये सब कुछ आप इतिहास में आप मुझसे पढ़ेंगे आगे चलकर। तो ध्यान रखना, आपका राजा अन्नम देव, तो राजा जो है अन्नम देव की बहन का नाम क्या था? रैला था। तो वो जो क्या आपका जो इनका क्या होगा कि इनका आपका देखोगे, इनके जो कार्यकाल में इनके ऑलरेडी इनके विरोधी से यहाँ पर क्या होता है? इनका लड़ाई होता है, या कह सकते हो इनका संघर्ष होता है। तो उन्हीं जो है संघर्षों के बीच में उनकी जो बहन है, ये रैला को क्या करते हैं? वो अपहरण कर वो ले जाते हैं और कुछ दिनों के पश्चात वो रैला को क्या करते हैं? रिहा कर देते हैं। और जब रैला को रिहा करते हैं
तो ये जो बस्तर को जो काकती वंश है वो क्या करते हैं, जो राजा है या राजा का जो परिवार है वो रैला को नहीं अपनाते हैं। क्या करते हैं, रैला को नहीं अपनाते, वो मानते हैं कि वो अछूत हो चुके हैं, ऐसा कहकर उसे क्या करते हैं, नहीं अपनाते हैं। जब नहीं अपनाते हैं तो इन्हीं बस्तर में कौन है, मिर्गान जाति। वापस सुन लीजिए, जो मिर्गान जाति की जो महिला है वो भावनात्मक रूप से क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इस प्रकार से उस बेटी को आपको बस्तर रियासत से क्या आपका वो अलग कर दिया गया है। तो जो है मिर्गान जाति की जो महिला है उसे क्या करते हैं, अपना लेते हैं। और अपनाने के पश्चात भी जो रैला है, जो रैला को जिस प्रकार से पूरे बस्तर साम्राज्य में जिस प्रकार का ताना बाना उनको सुनना पड़ता है, इस पूरे आवेश में आकर वो आगे चलकर इंद्रावती नदी में क्या करती है, जल समाधि कर लेती है, अर्थात वो आत्मदाह कर लेती है। कौन, ये रैला। और इसी रैला की कहानी को कि आज के जो बच्चे हैं, भविष्य में और तमाम जो हमारी जो पीढ़ी आएंगी उस पीढ़ी को इस बात को सुना सके, इसीलिए जो है मिर्गान जाति की जो महिला है पूरे जन जन को इस बात को बतलाने के लिए के बस्तर के राजा ने या बस्तर के परिवार ने इस प्रकार का तुच्छ कृत्य किया हुआ है, इस बात से अवगत कराने के लिए प्रत्येक जो है दशहरा का पर्व में क्या करते हैं, रैला पूजा। क्या करते हैं, रैला पूजा, जिस गीत में बार बार रैला रैला शब्दों का उद्घोष किया जाता है। क्लियर है। तो ध्यान रखना, अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को, इस ध्यान रखना, इस डेट को पूछता है कि जो अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को रैला पूजा का आयोजन होता है। क्यों होता है वो बता चुका हूं, कौन करता है, तो वापस ध्यान रखना, मिर्गान जाति की महिलाएं क्या करती हैं, इस रैला पूजा का आयोजन करती है। क्लियर है। इसके पश्चात आपको ध्यान रखना है कि इसमें और होता क्या है। तो ध्यान रखना, केवल रैला पूजा की बात नहीं है, ये जो आपका दंतेश्वरी माता, आपका माउली माता और जो कंकालिन देवा, ये क्या है, कुछ नहीं है। मैं पहले बोल, जहां पर दंतेश्वरी मंदिर है उसी के 1 किलोमीटर की दूरी पे माउली माता है और लगभग उसी के निकट में कौन है, कंकालिन देवी का मंदिर है। तो इसी रैला पूजा के साथ साथ क्या करते हैं, जो ब्राह्मण जो भाई बहन है उन समुदायों के द्वारा इन तमाम जो है देवी देवता की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इसमें मुख्य कौन है, रैला पूजा है। कब करते हैं तो मैं बता चुका हूं, क्या आपको ध्यान रखना, आपका कुंवार शुक्ल पक्ष के आपका प्रथमा को करते हैं, कर लेंगे। इसके पश्चात जोगी बिठाई, ये क्या होता है आपका जोगी बिठाई। तो जोगी बिठाई में पहले समझो कि जोगी कौन होता है। आपका जोगी, सभी शब्दों का मतलब समझिए, आपको ऑटोमेटिक सभी रस्म समझ में आ जाएगा। तो जोगी बिठाई में कुछ नहीं होता है, जोगी, ये कौन है जोगी। तो जो हम बात करें 900 वर्ष, ये जो बस्तर का दशहरा है वो 900 वर्षों से संचालित हो रहा है। उसी में से एक अवधि आएगी जिसमें इसी जो है बस्तर से, इसी बस्तर साम्राज्य में एक लड़का होगा जो अविवाहित होगा और उन्हें जो अपने अंतर मन से ऐसा आता है कि जो है मां दंतेश्वरी की सेवा करने के लिए, तो कम से कम पूरे भारतवर्ष में जब 9 दिनों तक स्थानीय या मैदानी क्षेत्रों में आपका जो पंडा है वो पूजन करते हैं, बगैर जो है आपको खाना, या कह सकते हो कि निर्जला उपवास रहकर क्या करते हैं, आपका पंडा जो क्या करता है वो पूजा करते हैं। सेम वैसे ही एक हलबा जाति का जो नवयुवक है वो क्या करते हैं, राजा के महल के किनारे वो लगातार ऐसा क्या करते हैं, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक बैठा रहते हैं। वह सब मानते हैं कि माँ जो है दंतेश्वरी को वो निर्जला उपवास रहकर क्या करते, पूजा उपासना करते हैं। तो इस बात को देखकर जो हमारा जो बस्तर का राजा है वो तत्कालीन राजा उसे क्या बोलते हैं, जोगी कहते हैं। ऐसा जोगी कहते हैं। वो परंपरा और इस प्रकार का उनका जो कार्य है वो पूरे बस्तर के जनता क्या करता है, वो आकर्षित करता है और वो जो रस्म के रूप में क्या हो जाता है, लगातार परंपरा चला आता है। तो होगा कुछ नहीं, ये जोगी बिठाई। अब ये माँ जो है दंतेश्वरी के लिए लगातार उपवास रहने वाला है, तो 100% से कहां लेके जाएंगे, आपका दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर, आपका मावली माता और कंकालीन माता में क्या करते हैं, ये पूजा अर्चना करने के पश्चात ये दंतेवाड़ा में नहीं रहेंगे, कहां जाएंगे, ये बस्तर जाएंगे। और बस्तर में राजा के महल के किनारे एक जगह है जिसे बोलते हैं गोल चौक, ध्यान रखना, गोल चौक। और उसी के पास एक जगह जिसे बोलते हैं सिरहा सार, जहां पर जो पुजारी है, जो पाहन है, जो सिरहा है, जिस सिरहा को जहां पर बैठाते हैं उसे बोलते हैं बच्चे सिरहा सार। एक्चुअल होता है यहाँ पर क्या, जोगी बिठाई। इस पूरे रस्म को बोलते हैं कि आपका जोगी बिठाई। प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन हैं इस बात को समझिए। अब करते कैसे, तो वापस सुन लेंगे। माझी, माझी हो गया, चालकी है, राज परिवार है,
ये सभी इनके साथ जाएंगे दंतेवाड़ा। कौन? उस हलबा जनजाति के युवक के साथ। और पूरे जो है विधि विधान से एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे में उसे क्या करते? बिठाया जाता है। तो ये द्वितीय से लेके जाता है नौवीं तक। कर लोगे आपका द्वितीय से लेके नौवीं तक ये इसी गड्ढे के भीतर आपका बैठे रहते हैं और माँ जो है दंतेश्वरी क्या करते हैं? उपासना करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये तमाम जितनी भी परंपराएं हैं, ये सभी रस्म हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से संचालित हो सके। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं जोगी बिठाई। ये हमेशा जो है फिक्स कुछ गांव है, ये उसी गांव के जो लड़के हैं या उसी गांव के जो नवयुवक है, इसमें प्रत्येक वर्ष का सम्मिलित होता है। अब ध्यान रखना कौन होता है ये हलबा जनजाति का, और कुछ का मानना है ये पनका समुदाय का। ध्यान रखना, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है, जो आदिम जाति अनुसंधान संस्थान है, उनका ये मानना है या तो वो युवक हलबा होता है और उनका ये कहना है पनका समुदाय, या तो वो हलबा रहेगा ऑप्शन में, या जो है पनका समुदाय का नवयुवक इस प्रकार के विधि विधान में क्या होते हैं? भाग लेते हैं। इस बात को समझेंगे। क्लियर है? इसके पश्चात इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कि आपका जोगी बिठाई। कर लेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। अब समझना है कौन। तो सामान्यतः जो आमा बाल, ध्यान रखना, ये जो सामान्यतः आमा बाल और पराली गांव का ही नवयुवक होगा और किसी और गांव को नहीं। जो कौन होगा? या तो हलबा होगा या तो क्या पनका समुदाय का नवयुवक होगा। प्रत्येक वर्ष यहीं से होगा। अभी लगातार 3 वर्षों से एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है रघुनाथ नाग। लगभग 3 वर्षों से रघुनाथ नाथ इसको संचालित करते आ रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, ये प्रत्येक वर्ष इसमें बदलाव हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा इसी में पढ़ोगे कलश स्थापना व 7 मोंगर मछली का अर्पण। ध्यान दिए हो कि इनके सामने देखो एक कलश दिखाई दे रहा है कि जब इसे विराजित करेंगे उस स्थल पर तो उसे क्या करेंगे? कलश की स्थापना भी करेंगे और साथ जो है मोंगर मछली, जिसे आप मैदानी क्षेत्रों में मोंगरी मछली बोलते हो। क्लियर है? उस मछली को इसे क्या करते हैं? भेंट स्वरूप क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। क्लियर है? इसके पश्चात आगे बढ़िए। फूल रथ या फिर क्या रथ परिक्रमा। तो ध्यान रखना कि कोई भी रथ, भले ही ये जो हमारा बस्तर दशहरा भगवान दंतेश्वरी के लिए होता है, लेकिन कोई भी रथ ना माँ जो है दंतेश्वरी के पास जाता नहीं है। यही वो रथ है, रथ परिक्रमा या नवरात्र पूजा, जो क्या होता है? माँ जो है दंतेश्वरी के पास होता है, ये रथ क्या होता है? वहां से भ्रमण करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें होता क्या है? तो इसे बोलते हैं फूल रथ, रथ परिक्रमा या फिर क्या? नवरात्र पूजा। तो ध्यान रखना बच्चे कि हमारे यहाँ क्या होता है छत्तीसगढ़ में या संपूर्ण भारतवर्ष में कि लगभग प्रथमा से लेके 9वीं तक माँ जो है दुर्गा या उसके 9 स्वरूपों का पूजा अर्चना किया जाता है। सेम वैसा ही पूरे बस्तर में आपका द्वितीय से लेके सप्तमी तक लगातार अलग अलग जो है देवियों के लिए क्या करते हैं? पूजा पाठ या तंत्र मंत्र यहाँ पर सबको पढ़ा जाता है, जिसे आप कह सकते हो पाठ पढ़ा जाता है। क्लियर है? वैसे ही उसी में आपको दिखाई पड़ेगा रथ परिक्रमा। अब ये रथ परिक्रमा वो है जो 4 पहियों वाला होगा। ध्यान रखना, इसमें 2 रथ प्रयोग होगा, एक होगा 4 पहियों का और एक होगा बच्चे क्या? 8 पहियों का। अब इस रथ परिक्रमा क्या होगा? 4 पहियों का। अब एक्चुअल में इसको बोलने का मतलब क्या है? तो क्या कर लोगे? शुक्ल पक्ष द्वितीय से सप्तमी, इसे ध्यान रखेंगे। अब ये सब बातों को भूल जाइए। इसमें होता क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो कुछ नहीं है, तो जो मां दंतेश्वरी क्या है, उसकी स्वयं की एक प्रतिमा है। तो उस प्रतिमा को तो जगदलपुर नहीं ला सकते, तो क्या करेंगे? मां जो है दंतेश्वरी के छत्र को लेकर आते हैं। तो ये जो 4 पहियों का जो रथ है ना, ये निर्माण होता है जिसे कहा जगदलपुर में। ये जगदलपुर से दंतेवाड़ा का मंदिर जाएंगे और उस मंदिर के पास में क्या करेंगे? इस छत्र को लेकर आते हैं। तो मां जो है दंतेश्वरी का छत्र और साथ ही साथ कौन आपका? बस्तर का जो राजा है, बस्तर का राजा, और साथ ही साथ ये 2 मंजिला जो रथ है, ये रथ क्या आपका फूलों से इसे क्या कहेंगे? आपका सुशोभित किया जाता है, अर्थात फूलों से सजाया जाता है। तब जाकर इसे बोलते हैं फूल रथ बोलते हैं। और साथ में क्या? नवरात्र पूजा, मतलब जिस अवधि में इस रथ को घुमाएंगे उसी अवधि में बस्तर के तमाम जो है आराध्य देवी या शक्ति पीठों का पूजा अर्चना करेंगे। जैसा हमारा मैदानी क्षेत्र में होता है वैसा ही बस्तर में मां दुर्गा के साथ मां जो है पूजा उपासना किया जाता है। तब जाके हम इसे कहते हैं रथ परिक्रमा। इसमें दंतेश्वरी माता का
छत्र को घुमाएंगे, ना कि उनकी प्रतिमा को। दूसरा क्या, नवरात्र पूजा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही हमारे यहाँ भी होता है उस पूरे जो काल अवधि में। दूसरी बात है बस क्या, फूल रथ, ये फूल से सजा हुआ रहता है, इसलिए इस कार्यक्रम को बोलते हैं फूल रथ। आपका क्या, आपका कार्यक्रम। क्लियर है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, ये आप देख सकते हैं इसमें वैसा मेंशन है, इसमें क्लियर मेंशन है कि इस रथ को खींचता कौन है। तो मैं क्या बोला हूं, काछिन देवी होगा, मृगान जाति की महिला। आपको इसके पूर्व मैंने क्या पढ़ाया है, जो जोगी होगा वो जोगी हमेशा या तो हलवा होगा या तो क्या होगा बच्चे, पनका होगा। एकदम क्लियर रहो, ये प्रश्न पूछता है कि जोगी किस जनजाति का होता है, या वो हलवा होगा या पनका होगा। काछिन देवी कौन होगा, मृगान जाति की वो महिला या वो बालिका होगी। दूसरी बात यहाँ बस क्या रहेगा, इस रथ को खींचता कौन है। तो ध्यान रखना, इस रथ जो हमारा परिक्रमा है, इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, लेकिन परंपरागत रूप से ऐसा मानते हैं कि हमेशा उसे ध्रुवा या तो कौन, माड़िया जाति के नवयुवक ही उसे क्या करेंगे, उस रथ को खींचेंगे। ये प्रश्न पूछते हैं कि विश्व का सबसे लंबा पर्व है, उसके रथ को कौन खींचता है। तो एक्चुअली देखोगे तो सभी खींचते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे आपका ध्रुवा और माड़िया जाति के लोग उसे क्या करते हैं, खींचते हैं। और ध्यान रखना, ये जो परिक्रमा है वो ऐसे ही प्रारंभ नहीं होता है, इसके लिए बकायदा जो है राज्य सरकार के द्वारा, ये जो हमारा जो डॉक्टर रमन सिंह है पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक हमारा आपका एक रस्म अदा किया गया, जिसमें राज्य पुलिस बल के द्वारा इस दंतेश्वरी माता को सलामी दी जाती है। तो ध्यान रखना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा विजयादशमी तब भी उसे सलामी देंगे, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, रथ परिक्रमा, तब भी उसे क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ जो है पुलिस बल के द्वारा उसे सलामी दी जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। इसके पश्चात इसके अंदर और भी कुछ बातें हैं, ये चाहो तो पढ़ सकते हो और नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। जैसे कि यहां बस लिखा हुआ है, चलिए आगे देखें। इसके बाद जैसे मांझी, क्या, मांझी, चालकी और राज परिवार, वैसे मैं इसको बता चुका हूं, ये सभी जो है इस रथ परिक्रमा में क्या होंगे, शामिल होंगे। कौन, मांझी, चालकी और आपका राज परिवार। क्लियर है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात कल आपका दुर्गा अष्टमी। क्या कर लोगे, दुर्गा अष्टमी अर्थात कुंवार अश्विन का शुक्ल पक्ष का आपका अष्टमी। प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन है इस बात को समझिए कि दुर्गा अष्टमी या निशा यात्रा का मतलब क्या है। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं बलि का उत्सव। इसे क्या बोलते हैं, दुर्गा अष्टमी, निशा यात्रा, या उसे क्या बोलते हैं बच्चे, बलि का उत्सव। तो हमारे यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत अंचल में ऐसा कभी नहीं होता कि हम जो है माँ दुर्गा की उपासना के लिए या अष्टमी को कोई बलि देते हैं। लेकिन हमारा जो इनका भी प्रोसेस सेम है कि हमारे यहाँ क्या करते हैं कि उस दिन जो है पूरी विधि विधान से क्या करते हैं, आपका हम लोग क्या करते हैं, यज्ञ क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। वैसा ही बस्तर में क्या होगा कि इस दिन मावली माता आपका भैरम देव की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। अब इसे बलि का उत्सव क्यों बोला जा रहा है, इस बात को समझिए कि कुम्हड़ा का, मछली का और बकरा और साथ में अन्य जो है भेड़ बकरे, इन सभी को यहाँ पर क्या करते हैं, प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। वैसे लगभग सभी रस्म में बकरे मछली का बलि दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या रहेगा, आपका अश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी में आपका हमारे यहाँ आपका खिचड़ी है, आपका हलवा है, या फिर क्या करते हैं, भंडारा का आयोजन करते हैं किसमें, अष्टमी में। लेकिन यहाँ भंडारा नहीं, यहाँ आपका कुम्हड़ा का, मछली का, बकरा या फिर क्या अनन्य जानवरों को यहाँ बस क्या करते हैं, उसे काटा जाता है और उन्हीं का प्रसाद बनाकर क्या करते हैं, बस्तर वासियों में उनका वितरण किया जाता है। तो एक्चुअल में इसे बोलते हैं कि आपका मावली माता या भैरव देव की उपासना को क्या करोगे, दुर्गा अष्टमी, निशा यात्रा, या उसे बोलते हैं बलि का उत्सव। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लगभग जो रात्रिकालीन 8 बजे के बाद ये क्या होता है, प्रारंभ होता है। तब इसे नाम दिया गया निशा यात्रा। आपका यात्रा का मतलब यहाँ बस क्या, जागरण करना, आपका समूह में एक जगह क्या आपका एकत्रित होना, ये पर्व में ये सब कुछ होता है। क्लियर है, इस बात को समझेंगे। इसके अलावा ये सारी बात लिखा है कि निशा यात्रा कार्यक्रम में जुलूस जगदलपुर नगर से कहां पर, इतवारी बाजार तक चलता है। मतलब जगदलपुर में कोई जगह होगा जिसे बोलते हैं इतवारी बाजार, तो जगदलपुर से लेके इतवारी बाजार तक रात 8 बजे से ये मावली माता और भैरव देव को यहाँ बस तो घुमाया जाता है। क्लियर है। तो इसे कहते हैं बच्चे निशा यात्रा। कर लोगे। इसके
इसके पश्चात ध्यान रखेगा, इसके पश्चात आपको पढ़ना है अगला जोगी उठाई। तो ध्यान रखना, मैं पहले बोल चुका हूं कि जोगी को क्या आपका द्वितीय को बैठाते हैं, क्लियर है। अब इसी जोगी को वापस क्या आपका उठाया जाएगा। तो जिस विधि विधान से उसे बैठाया जाता है, और जब ये 9 दिन तक हो जाएगा, आपका कुंवार अश्विन पहला से लेके 9वीं तक जब हो जाएगा, तो उसके सुबह सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच में, उस बीच में क्या करते हैं, इस जोगी को मतलब उस हलबा और पनका जनजाति के नवयुवक को, जो एक अविवाहित लड़का है, उस लड़का को क्या करेंगे, विधि विधान से उठाएंगे और उसे धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा कि आपने जो है माँ जो है दंतेश्वरी का लगभग क्या आपका 9 दिनों तक उन्हें क्या किया, आपने सेवा की है। ऐसा मानकर उस जोगी को क्या कहते हैं, उस आसन से उठाया जाता है। इस बात को बोलते हैं जोगी उठाई। ये कब करते हैं, तो अश्विन शुक्ल पक्ष आपका 9वीं को, अर्थात जिस 9वीं को आप क्या करते हो, माता जो है दुर्गा को क्या करते हो, विसर्जन करते हैं, उसी लगभग उसी दिन सुबह सुबह क्या करते हैं, इस जोगी को उठाते हैं। आप भी ऐसी करते हो, लेकिन माँ जो है दुर्गा की प्रतिमा को उठाते हो, जबकि ये लोग क्या करते हैं, जोगी को उठाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्लियर है। इसके पश्चात मावली प्रघाव, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्या आपका मावली प्रघाव। क्यों, क्योंकि यही आपको पता चलेगा कि मावली माता कौन है। मैं इसी रस्म में आपको समझाने वाला हूं कि मावली माता कौन है, क्लियर है। वापस सुनिए, अब ये जो आपका जो मावली माता प्रघाव है, वो कब लिखा है, अश्विन शुक्ल पक्ष 9वीं, अर्थात जोगी को उठा दिए हैं। अब मावली माता के बस क्या करोगे, प्रघाव करोगे। आपको आइडिया है कि जब उस प्रतिमा को उठाते हैं, जब माँ दुर्गा की प्रतिमा को उठाते हैं, तो पुनः वापस क्या करते हैं, पंडा के द्वारा या गांव के तमाम जनता के द्वारा क्या करते हैं, विधि विधान से एक बार क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी स्वागत करते हैं। वैसे ही अब तक ये मावली माता आपको दिखाई नहीं देगा जगदलपुर तक। अब स्वयं जो है माँ दंतेश्वरी को यहाँ पास नहीं ले पाते हैं। तो ध्यान रखना कि मावली का मतलब होता है, ये संस्कृत के एक शब्द से आया है, मौली से। क्या कर लोगे, ये जो मावली शब्द कहां से आया है, संस्कृत में एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं मौली, और मौलिक का मतलब होता है कि मौलिक। वो मौलिक कौन है, तो स्वयं मौली माता कोई और नहीं है, माता दंतेश्वरी है। तो माता दंतेश्वरी तो पहले से दंतेवाड़ा में विराजित है, तो उसे नहीं ला पाते तो क्या करते हैं, एक छोटा सा लकड़ी लेंगे और उसी लकड़ी के ऊपर, ध्यान रखना बच्चे, ये आपको यहां देख लेंगे क्या, आपका मावली माता में क्या करोगे, ये बस्तर के राजा हैं जो इसे डोली में उठाकर ला रहे हैं। तो होता कुछ नहीं है, एक छोटा सा लकड़ी लेंगे और लकड़ी के ऊपर जो मावली धागा, जिसे आप हाथों में क्या करते हैं, बांधते हैं, उसी जो है मावली धागा को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और उसके ऊपर चंदन का लेप लगाते हैं, और इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, मावली माता कहते हैं। तो मावली माता कोई और नहीं है बच्चे, मावली माता जो है माँ दंतेश्वरी है, या कह सकते हो कि माँ दंतेश्वरी का प्रतीकात्मक स्वरूप है। तो मावली माता नहीं, तो मावली माता ब्रैकेट कर यहाँ पर क्या, दंतेश्वरी देवी। तो दंतेश्वरी देवी को नहीं ला पाएंगे, इसीलिए क्या करते हैं, इस मावली माता को परघाते हैं। अब परघाना का मतलब होता है स्वागत करना। अब कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो इसका स्वागत करने वाला है, वो व्यक्ति कोई और नहीं होगा, कौन होगा, बस्तर का राजा होगा। कौन होगा, बस्तर का राजा जो है उस पालकी को, उस डोली को स्वयं उठाकर क्या करते हैं, लाते हैं। क्लियर है। प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन हैं इस बात को समझिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। क्या कर लोगे, ये जो राजा है उस मावली को या फिर उस डोली को क्या करते, उठाकर लाते हैं। तो जब मैं रथ परिक्रमा की बात कर था, तो हम छत्र की बात करते थे। यहां पर उनकी जो डोली है, उनकी पालकी में इस मावली माता को बैठा जाता है, और अब देख सकते हैं कि बस्तर के राजा इसे स्वयं क्या करते, उठाकर लाते हैं। क्लियर है। तो ये कहां से, दंतेवाड़ा से अब इसे कहां लेकर आएंगे, जगदलपुर में। ये तैयारी क्यों हो रहा है, ये तैयारी इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, विजयादशमी या भीतरैनी, वो रस्म है जिसमें कम से कम विश्व भर के क्या 5 से 10 लाख लोग इस बस्तर क्षेत्र में क्या करते हैं, वो आते हैं। क्लियर है। तो ये आपको समझना है मावली माता कौन है, प्लीज। तो ध्यान रखेंगे कि मावली माता कौन है, ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। कुछ नहीं है, ये बस्तर की इष्ट देवी है, तो भी ठीक है। और साथ में क्या पुष्प गुच्छ से सुशोभित किया जाता है। मैं बता चुका हूं कि मावली धागा से उसे बांधा जाएगा, साथ में चंदन का लेप लगाते हैं, तब जाके हमें एक प्रतिमा की भलीभांति दिखाई देता है। वो कोई और नहीं है बच्चे, माँ दंतेश्वरी ही है। इस बात को समझिए। क्लियर है। इसके पश्चात आपको देखना है भीतरैनी। ध्यान रखेंगे, अभी भी कम से कम 3-4 रस्म बचा हुआ है।
इसे हम आज कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो ध्यान रखेंगे। आगे चले आपका इसके पश्चात भीतर रैनी या विजयदशमी। भीतर रैनी मतलब है कि जगदलपुर के अंदर, आपका जगदलपुर शहर के अंतर्गत तो होगा भीतर रैनी। एक आपको ऐसा कंडीशन मिलेगा कि यही जो बस्तर में जो रथ है वो रथ कहां जाएगा? बाहर जाएगा, जगदलपुर के बाहर। तब हम उसे कहेंगे बच्चे बाहर रैनी। समझिए ये भीतर रैनी या विजयादशमी पर्व क्यों बोलते हैं? विजयादशमी पर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आपका कुमार अश्विन का शुक्ल पक्ष का दशमी है, जिस दिन पूरे भारतवर्ष में आपका दशहरा पर्व में आपका रावण दहन या लंका रावण दहन किया जाता है, एग्जैक्ट उस दिन क्या करते हैं? वापस भीतर रैनी। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कौन सा जगह है जहां पर विजयादशमी के दिन जो है रावण दहन नहीं होता है? क्लियर है? वो जगह कोई और नहीं है, बस्तर है। तो बस्तर में उसी दिन क्या करते हैं? ये जो रथ सुनते हो, जो रथ परिक्रमा, जो आप टीवी पे बहुत ही आपका भव्य विशाल जो रथ देखते हो, वो रथ किसी और दिन का नहीं है, वो इसी दिन का रथ होता है जो पूरे बस्तर के अंतर्गत क्या होता है? भ्रमण करता है। अब इसी में क्या करेंगे? मावली माता को, आपको मावली माता को, दंतेश्वरी देवी का क्या आपका पुष्पगुच्छ को, और साथ में भैरम देव, और ये भी ध्यान रखिएगा कि आसपास जितने भी निकटस्थ जो आपका आराध्य देवी है, इष्ट देवी है, वो सभी के सभी जो है इस भीतर रैनी में क्या होते हैं? वो शामिल होते हैं। वो तमाम जनजातियों का जो इष्ट देवी है, मेनली जो है मावली माता है, इस पूरे जो है बस्तर शहर में इसे घुमाया जाता है सुबह से लेके रात तक। अब इसमें भी ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ पुलिस बल के द्वारा इसे सलामी दी जाती है, उसके बाद ही वो रथ क्या होता है? आगे बढ़ता है। ये बात ध्यान रखना आपका विजयादशमी पर्व में। तो इसे बोलते हैं बच्चे भीतर रैनी। इसमें कुछ और पढ़ने का ध्यान रखना, इसमें झांकी निकालना, दंतेश्वरी देवी को यहाँ पर क्या करना? उसके छत्र को घुमाया जाएगा, चाहे छत्र का हो, डोली का हो, पालकी का हो, मावली माता को, सभी के सभी इसी में क्या होता है? भ्रमण करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर जो रथ हो क्या होता है? 8 पहियों का। ध्यान रखना वो 2 मंजिला होगा और 8 पहियों का क्या होता है? वो रथ होता है। कर लोगे? और पुलिस प्रशासन द्वारा आपका सलामी दी जाती है। ये यहां भी होगा और रथ परिक्रमा में भी होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके पश्चात ये आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं, यहाँ पर हमारे आपका मुख्यमंत्री जी है, और तमाम जो आपका जो मांझी है, आपका बस्तर के राजा है, और तमाम जो है परगना के मुखिया है, ये सभी यहाँ पास है। जैसे इनको सलामी मिलेगा, ये रथ क्या करेंगे? बस्तर के क्या करेंगे? आगे बढ़ने लगेंगे और पूरे बस्तर शहर में क्या होगा? ये घूमेंगे। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके पश्चात बाहर रैनी। ये बहुत ही प्रमुख रस्म है, ध्यान रखना। बाहर रैनी अर्थात जो माता जो आपका मावली माता है, या इस रथ को, ये जो रथ जो क्या करता है, जब बस्तर में लगभग 10, 12, 1 बजे तक उसे घुमाया जाता है, तो कुछ नहीं है, इस रथ को चुरा लिया जाता है। उसी को बोलते हैं बस क्या? शयन करना, कि रात्रि काल यहाँ बस क्या बाहर जाना। तो बाहर रैनी वो जो रथ है ना, कुछ नहीं बच्चे, जगदलपुर के लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है जिसको बोलते हैं कुमड़ाकोट गांव। ये जो कुमड़ाकोट गांव है, इस गांव के लोग जो क्या करते हैं? इस रथ को चुराकर ले जाते हैं। और जब इस रथ को चुराकर ले जाएंगे तो कौन सा महीना चल रहा है? आपका आश्विन महीना। ये आश्विन महीना ये वो महीना है जब धान की ब्यासी हो जाती है। अर्थात ब्यासी के बाद क्या होता है कि धान में छोटी छोटी बालियां आपको दिखाई देती है। उसी जो है बालिया को क्या करते हैं? इस माता को अर्पित करते हैं। कुमड़ाकोट गांव के सरपंच या उसके मुखिया के द्वारा क्या करते हैं? इस कुमड़ाकोट गांव का जो मुखिया है, वो माता के स्वागत में उस नवीन फसल को क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। और इस बात के लिए ज्ञापित करते हैं क्या? कि आगे चलकर उनकी जो फसल है वो बहुत बेहतर हो और बस्तर में खुशहाली बना रहे, वो इस बात की उपासना करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना। इसके बाद क्या होगा? बस्तर के राजा जब इसे चुरा कर ले जाएंगे तो उसी के जो आपका सुबह सुबह क्या करेंगे? जो बस्तर के राजा क्या करेंगे? वापस जाएंगे कुमड़ाकोट गांव, और कुमड़ाकोट गांव में क्या करते हैं? उस रथ को वापस लाने के लिए कुमड़ाकोट गांव के मुखिया से क्या करते हैं? निवेदन करते हैं कि आप इस रथ को रिहा कर दीजिए, इसे वापस जगदलपुर लेकर जाना है और वापस दंतेश्वरी मंदिर को क्या करना है? उसे वापस रखना, विस्थापित करना है। क्लियर है? इतना। अब इसी में ध्यान रखना कि क्या? विशेष सुरक्षा क्या करोगे? भतरा धनुर्धारी द्वारा का धनु कांडिया रस्म। प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन हैं
इस बात को समझिए कि ये जो भीतर रहने के बाद जो बाहर रहनी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहां आपको फिर एक बात दिखाई पड़ेगा, जो भतरा जनजाति की जो नवयुवक है, वो ध्यान रखना, ये शिकार के लिए प्रचलित है। शिकार के लिए तो प्रचलित है, लेकिन जब इसको क्या करेंगे, कुमड़ाकोट गांव से जगदलपुर लेकर आएंगे, तो माँ जो है दंतेश्वरी या मावली माता के रथ के दाया बाया पक्ष में ये सभी जो है भतरा जनजाति के जो नवयुवक है, ये माता को क्या करोगे, धनु कांडिया, एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। उस रस्म को बोलते हैं बच्चे धनु कांडिया रस्म। ये देख सकते हैं कि बस्तर के राजा सामने हैं अपने किसमें, आपका जीप में, और पीछे आपको दिखाई दे रहा है कौन, आपका बस्तर का दसरा में कौन, आपका माता दंतेश्वरी या रथ। क्लियर है? और ये सभी आपको एक साथ दिखाई दे रहा है। इसी के दाया और बाया पक्ष में आपको दिखाई पड़े कौन, ये भतरा जनजाति की नवयुवक क्या करेंगे, आपका तीर धनुष के माध्यम से माता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसे बोलते हैं धनु कांडिया रस्म। ध्यान रखेंगे, उसे ही बोलते हैं धनु कांडिया रस्म। कौन करेगा? तो भतरा जनजाति के नवयुवक करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके पश्चात बहुत महत्वपूर्ण पर है काछन यात्रा या मौर्य दरबार। अब इसको रटोगे नहीं कि जो देवी इस बस्तर के दशहरा में जो पहले शामिल होगा, पहले उसे क्या करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मैं फिर से दशहरा समझा दूं कि जो हमारी जो देवी है, वो सबसे पहले जो आएंगे उसे ही पहले क्या करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अर्थात लगभग इस प्रकार से ये जो बस्तर का दशहरा पर्व है, वो समापन की ओर आगे बढ़ रहा है। जब समापन की ओर आगे बढ़ेंगे तो वापस आपको दिखेगा काछिन यात्रा। तो इसका जो प्रारंभ, इसकी जो स्थायी स्वीकृति कहां से हुआ था बच्चे, काछिन गादी से। तो काछिन देवी से इन्होंने आज्ञा लिया था, तो उसे वापस सबसे पहले क्या करेंगे, धन्यवाद जो ज्ञापित है वो स्वयं किसे करेंगे, काछिन देवी को। तो एक जगह है जगदलपुर में जिसे बोलते हैं भंगाराम चौक। ध्यान रखना, अश्विन शुक्ल के आपका द्वादशी, विजयादशमी में भीतर रहनी, एकादशी में बाहर रहनी, और आपका द्वादशी में या 12वें दिन क्या होगा, काछिन यात्रा, और साथ ही साथ मौर्य दरबार। ये बहुत महत्वपूर्ण है मौर्य दरबार, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या होता है तो सुनेंगे। ये काछिन देवी को क्या करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना कहां करते हैं, तो काछिन गुड़ी में ही करते हैं। जहां से इनका प्रारंभ हुआ था वहीं लगभग इनका क्या होगा, समापन होगा। काछिन किसका, आपका यात्रा का। क्लियर है? इसके बाद होगा बच्चे क्या, मौर्य दरबार। कुछ नहीं है, काछिन देवी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये भी ध्यान रखना, इस समय भी क्या करते हैं, धनकुल वाद्य यंत्र का गायन किया जाता है। अब अगला पढ़ लोगे बच्चे क्या, आपका मौर्य दरबार। ध्यान रखना, ये मौर्य दरबार, इसको बस देखो और होता क्या है। ये मौर्य दरबार का मतलब ये है कि लगभग ये जो मौर्य दरबार है ना, एक ऐसा समय आता है कि जब राजा से ना लगभग 1876 में क्या होता है कि यहाँ की जो स्थानीय जनता क्या होती है, उससे वो नाराज होती है, नाखुश होती है। वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो वैसा ही एक कार्यकाल में 1876 में पहले बार जो है काकतीय वंशी राजा के द्वारा मौर्य दरबार का आयोजन किया था, जो लगातार परंपरागत आज भी चला आ रहा है। तो होता क्या है, इस मौर्य दरबार का मतलब क्या है, तो ये मौर्य दरबार कहीं और नहीं लगता है, जो राजा के महल के आपको साइड में को दिखाई पड़ेगा सिरहा सार, वो सिरहा सार के निकट में क्या होता है, मौर्य दरबार। इसका मतलब दरबार का मतलब है एक बड़ा आयोजन, और इसी आयोजन में बस्तर का राजा, आपका जो माझी है, परगना है, और संपूर्ण बस्तर वासी, और साथ ही साथ इस राज्य का मुखिया अर्थात अभी वर्तमान के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन, आपका साय जी, ये सभी इस दरबार में शामिल होते हैं। और इस दरबार का आयोजन का मतलब ये है कि तमाम जनता की किस प्रकार के जीवन यापन में जो उन प्रकार का जो कठिनाइयां हैं, वो सभी बातों को ध्यान से यहाँ पर रखा जाता है। अर्थात इन सब के बीच में एक संवाद होता है, और इसी दरबार में राज्य के मुख्यमंत्री और बस्तर के राजा के द्वारा उन तमाम जो है शिकायत को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, या कम से कम उन्हें एक प्रकार का हामी भरी जाती है। किसमें, इस मौर्य दरबार में। और इस दरबार का मतलब ये है, ये समझिए कि आज भले ही इस प्रकार का अधिकार आपको हमारे संविधान में मिला है कि आप अपनी बात रख सकते हो, आप अपनी बुनियादी सुविधाएं चाह सकते हैं। पता है, ऐसा आज नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास को देखेंगे तो 1876 से एक प्रकार से कह सकते हो इस राज्य में लोकतंत्र का जो मंदिर है वो जीवित था। कहां, बस्तर क्षेत्र में। तो इसी जो है बस्तर अंचल में
जो लोकतंत्र का मंदिर किसे कहेंगे, आपका मौर्य दरबार को, जहां पर स्थानीय जनताओं की शिकायतों को सुना जाता था। आज वैसा ही हमारे भारतीय संविधान में इस प्रकार के प्रावधान लागू है। क्लियर है? तो ध्यान रखना मौर्य दरबार में होता क्या है। तो मौर्य दरबार में ये होने के पश्चात जितने भी तमाम जो बस्तरवासी है वो सभी को बस्तर के राजा के द्वारा उसे एक भोज कराया जाएगा और इस दरबार का क्या होता है, समापन होता है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं ये सभी बात यहां पर लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्या करोगे कि जो मौर्य दरबार का जो आयोजन है वो कहां होता है, सिरहासार में। क्या कर लोगे, ये सिरहासार वही है जहां पर कौन आपका जोगी को क्या पर बिठाया गया था। दूसरी बात, यहाँ पर आदान प्रदान, अपनी बातों को रख सकते हैं, खुला चर्चा कर सकते हैं और साथ में क्या, जो आदिवासी भाई बहन हैं अपने समस्याओं को बता सकते हैं और हो सके उनके समस्या का निराकरण भी हो जाए। ये सारी बातें कहां होता है, मौर्य दरबार में। क्लियर है? इसके पश्चात होता है बच्चे ओहाड़ी। ये ध्यान रखना प्लीज, जो बच्चे ऑनलाइन है, ये सबसे अंतिम रस्म है और इसे सुनकर जाइए। क्लियर है? क्या कर लोगे, ओहाड़ी आभार उत्सव। क्या आपका ओहाड़ी आभार उत्सव, गंगा मुंडा यात्रा या कुटुंब यात्रा, ये सबका मतलब क्या है। तो मैंने एक तो बता चुका है, काछिन यात्रा मतलब माता जो है काछिन देवी को धन्यवाद ज्ञापित कर चुके हैं। किसे नहीं किए हैं, इष्ट देवियों को। इसके आसपास के जितने भी इष्ट देवी है हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना बाकी है, मावली माता को बाकी है। तो एकदम क्लियर हो बच्चे कि क्या रहेगा, ये जो गंगा मुंडा यात्रा एक्चुअल में कुछ और नहीं है, आपका जगदलपुर में एक जगह है जहां पास महात्मा गांधी शासकीय स्कूल है, उसी स्कूल के निकट में एक तालाब है जिसे बोलते हैं गंगा मुंडा। ये देख सकते हैं, ये आपको दिखाई पड़ेगा, बस्तर के राजा है और एक नहीं यहाँ पास ढेर सारा आपको अलग अलग यहाँ पास क्या दिख रहा है, आपको आराध्य देवी और देवता दिखाई दे रहा है। ये कौन है, ये कोई नहीं है, इसका मतलब समझिए कौन है ये, तो कुटुंब यात्रा। आपका कुटुंब का मतलब होता है आपका समूह, हम बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम। तो कुटुंब का मतलब है बस क्या, आपका समूह में वो एक साथ सभी देवी देवताओं को क्या करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो पहले ध्यान रखना, पहले क्या करते हैं, जितने भी जो इष्ट देवी देवता हैं स्थानीय, उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उसे बोलते हैं बच्चे कुटुंब यात्रा, मतलब समूह में एक साथ सभी को। दूसरा क्या, ओहाड़ी। ओहाड़ी का मतलब होता है कि आभार उत्सव, कि मावली माता को क्या करेंगे कि आप जो है दुनिया का सबसे लंबा पर्व को बगैर जो किसी बाधा के संपन्न भी कराया और उनका समापन भी किया पूरे हर्ष उल्लास के साथ। इस प्रकार से मावली माता को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अगर इस दिन अगर नहीं होता है तो बस्तर वासियों का मानना है कि मंगलवार और शनिवार उनके लिए शुभ होता है। अगर इस दिन नहीं करेंगे तो मंगलवार और शनिवार को ही क्या करते हैं, मावली माता को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उसी समय क्या करते हैं, विसर्जन गीत गाया जाता है। ध्यान रखना, और इस अवसर पर मुंडा बाजा बजाया जाता है। ध्यान रखना बच्चे, इसी अवसर पर मुंडा बाजा बजाया जाता है, अर्थात इस गंगा मुंडा तालाब से कहा जाएंगे, जगदलपुर से वापस पुनः क्या करेंगे, बकायदा जो है गाड़ी के माध्यम से, आज जो भी वर्तमान में आधुनिक तकनीकी हैं उनके माध्यम से जगदलपुर से कहां लेके जाएंगे, दंतेवाड़ा मंदिर में वापस मावली माता को उसे क्या करेंगे, विराजित करते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा को दुनिया का जो सबसे लंबा पर्व है उसका समापन होता है। तो प्लीज जो बच्चे ऑनलाइन हैं, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आपको प्रारंभ से लेकर 75 दिनों तक ये कार्यक्रम किस प्रकार होता है ये आपको समझ आएगा। ध्यान रखना, ये जो बस्तर का दशहरा है वो छत्तीसगढ़ का नहीं, बस्तर अंचल का, पूरे भारत वर्ष का क्या आपका गौरव है। आप सभी का धन्यवाद। ध्यान रख